बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग फूड एंड कैफ़े यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरे किचन में बहुत ही स्पेशल रेसिपी बन रही है, यानी मैं बना रही हूँ मटन लेग रोस्ट, सिंपल तरीके से, कम मसालों के साथ और बेहतरीन जायके के साथ। तो चलिए मेरे साथ रहे, मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है एक अदद मटन लेग, यानी ये है बकरी की अगली रान। तो इस पे से जितनी भी ये फैट्स और एक्स्ट्रा चर्बी आपको नज़र आ रही है, इसको मैं कर दूंगी रिमूव। कोई भी छुरी लीजिए, कुछ भी लीजिए, और इसके ऊपर से ये जो हल्की हल्की सी जो स्किन नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा चर्बी, इसको हम हटा देंगे। मटन लेग रोस्ट बनाने के कई तरीके हैं। कोई तंदूर में बनाता है, कोई ओवन में बनाता है, कोई इसको स्टीम रोस्ट करता है। मैं इसको पतीले में बनाऊंगी। तो मेरी रेसिपी को एंड तक देते जाइए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। बिल्कुल वैसी जायका वैसी आपको मिलेगी जैसे आप बाज़ार में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो मेरे देसी किचन में आपको मिलेगा देसी खाना, देसी जायके और देसी स्टाइल के साथ। तो इसको हम बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। कोई ख़ास मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके किचन में मौजूद है उसी के साथ तैयार करेंगे और खुश जायका खुश शक्ल मटन लेग रोस्ट रेडी हो जाएगी। तो इसको टर्न करके इसके ऊपर से जितनी भी एक्स्ट्रा फैट, चर्बी, जो आपको स्किन अच्छी नहीं लग रही, इसको रिमूव करके इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो ये देखिए, इस पे से मैंने तमाम ये चर्बी हटा दी है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। तो ये साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके बाद मैं इसको वॉश करके और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, दोनों साइड से मैंने रिमूव कर दी। तो इसको मैंने वॉश कर लिया है, ये साफ सुथरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें बड़े बड़े से कट्स लगाएंगे। कोई भी छुरी ले लें, तेज़ छुरी, तेज़ धार वाली, और उससे आप इसमें बड़े बड़े कट्स लगाएं, ताकि जितना भी हम इसको मसाला लगाएंगे और इसको मैरिनेट करेंगे, उसका जितना मसाला है वो उसमें अंदर तक पहुंच जाए। इंतहाई सिंपल और चटपट तैयार होने वाली चटपटी सी लेग रोस्ट है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें बड़े बड़े से कट्स लगा लें। हम इसको टर्न करके दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। अब इसके इस हिस्से पे, यानी हड्डी वाले हिस्से पे भी लगा लेंगे। इतने गहरे कट्स होने चाहिए कि आप छुरी इसके अंदर हड्डी पर टच होती हुई महसूस हो आपको। फिर इससे आराम से गल भी जाएगी। और अब इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च और तिक्का मसाला लिया है। साथ में मैंने दही लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा लेना है, और ये फूड कलर है, यानी जर्दे का रंग। साथ में इसमें सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह डालेंगे। तो मैं आपको क्वांटिटी बताती हूँ कि मैंने कितनी ली है, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून इसमें दही लिया है। लहसुन अदरक तकरीबन 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा लहसुन बाउल के साथ चिपक गया तो हटने में मुश्किल हो रही है। स्पाइसेस में मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक लिया है,
और तिक्का मसाला लिया है, तो नमक इसलिए कम लिया है कि तिक्का मसाले में भी नमक ऑलरेडी मौजूद होता है। और फ्यू ड्रॉप्स हमने इसमें ज़र्दे का रंग डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ऊपर से इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, लेमन जूस जो भी आपको अवेलेबल हो आप इसमें से डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं सोया सॉस डाल रही हूँ क्योंकि तिक्के मसाले में ऑलरेडी कचरी पाउडर मौजूद होता है, इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस और सिरका ऐड नहीं किया। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएं ताकि तमाम मसाला जात दही में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फूड कलर इसलिए ऐड किया है, इसका ये भी ऑप्शनल है, इससे इस पर कलर बहुत अच्छा आएगा। जब लेग हमारी रोस्ट होगी तो उसका कलर ज़बरदस्त आ जाएगा। तो मसाला रेडी है। अब एक आप फैला हुआ कोई भी बर्तन ले सकते हैं। मैंने ये ट्रेसी लिया है, इसके ऊपर लेग को फैला के रखना है ताकि इसके जितने भी पार्ट्स कट लगाएं वो आराम से इजीली इसमें आ सकें और खुल सकें। अब मसाले को स्पून की मदद से या हाथ की मदद से या किसी भी तरीके से इन कट्स में भर लेना है। अच्छे तरीके से जितने भी कट्स लगाए हैं उसके अंदर ये मसाला डाल देना है। तो हम बना रहे हैं चटपटी लेग रोस्ट, तो इसलिए इसमें मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा है। अगर आपको रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर पसंद नहीं है, इसकी जगह आप ग्रीन चिली भी ले सकते हैं। उसको पेस्ट बनाइए और वो डाल दीजिए। पहले एक साइड पे लगा देंगे, उसके बाद इसको टर्न करके दूसरी साइड पे लगा दूंगी। तो जितना भी मसाला है वो इन कट्स में, यहाँ पर आपको कट्स नज़र आ रहे हैं, इस कट्स के अंदर भर देना है। अच्छे तरीके से मसाला इसमें जाएगा तो अच्छे तरीके से इसके अंदर तक रच बस जाएगा, तो मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। तो मैं इसका मसाज हाथों से करूँगी। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह तो इसको अच्छे तरीके से हाथों से मसाज करें ताकि इसको भी तकलीफ़ ना हो और आपको भी ये भी इंजॉय करे और आप भी इंजॉय करें। चलिए, ये एक जोक था। अच्छे तरीके से मसाला इसमें मसाज करना है। मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इस पे मसाले को अच्छे तरीके से मल दिया है। तो पलट पलट के इसमें मसाला डालेंगे और इस तरीके से उंगलियों से इसके कट्स के अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे हर तरीके से हर तरफ से इसमें लगा देंगे। और फिर इसका जो हड्डी वाला पार्ट है इसके ऊपर भी लगा देंगे। जितना भी मसाला बाउल में बचा है वो इस पर लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ तक तो सही है। अब आप मेरी वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए। तो इसका हड्डी वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर भी मसाले को लगा दें। तो मैं बाउल को अच्छे तरीके से पोंछ के उसका सारा मसाला इस पर डाल दूंगी। ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। तो ये मैंने सारा मसाला इसमें डाल दिया है। ये भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हमारा सेम यही प्रोसेस है। 2 घंटे के बाद हमने छुरी की नोक से इसको गूंद लेना है। जैसे ये मैं गूंद रही हूँ, हमारी ज़बान में इसको गूंदना कहते हैं। छुरी की नोक से इसको गूंद लेना है ताकि जो मसाला है वो मज़ीद इसके अंदर चला जाए। तो पहले एक साइड से इसको गूंद लेंगे, फिर टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको गूंद लेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप छुरी नहीं तो कांटा भी ले सकते हैं, नहीं तो ये छुरी से ऊपर नीचे अच्छे तरीके से इसको मार कर दें। तो 2 घंटे के बाद ये प्रोसेस करना है और अब हम इसको फिर मज़ीद 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो इस वक्त तो हो रहे हैं 10:30। तो 10:30 बजे मैं इसको दोबारा से गूंद रही हूँ। अभी हम लेग क्योंकि हमने शाम को फ्राई करनी है, इसलिए ये 2 घंटे के बाद का प्रोसेस है। इसको ढक कर और फ्रिज में दोबारा से रख दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। जी, हमारी लेग को हो गए हैं 4 घंटे। 2 घंटे के बाद मैंने इसको गूंद लिया था। अब मैं एक पैन में डाल रही हूँ पानी और इस पर रखूँगी स्टीमर और हम इसका स्टीम तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने डाला पानी।
पानी डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी डाला था ताकि पानी थोड़ा सा नमकीन हो जाए, ताकि जो भी स्टीम इसमें बने तो वो लेग में ही ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको मैं ढक के पानी को बॉईल कर लूँगी। इतनी देर में हमारा पानी बॉईल होता है तो हम अपनी लेग को निकाल लेते हैं फ्रिज से। तो देखें पानी स्टीम हो चुका है, यानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, इसमें स्टीम बन गया। आपको ये वाइट जो नज़र आ रही है नमक है। इस पर रख देंगे लेग। बहुत एहतियात से रखिए, काफ़ी गर्म है। और जितना मसाला जो हमने रेडी किया था, जिसमें इसको डिप किया था, वो जो पैन में आ चुका है उसको भी इस पर दोबारा से डाल देंगे। तो सारा मसाला दोबारा इसके ऊपर डाल देंगे। ताकि वो दोबारा इसमें ही चला जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। अब इसको ढक के और इसके ऊपर कोई भी वज़न रख के इसको 2 घंटे के लिए आप भूल जाइए। तो ये मैंने ढक के छोड़ दिया है। अब मैं इसके लिए रायता तैयार करूँगी। तो ये मेरे पास ग्रीन चटनी है पुदीने की, दही में सिंपली दही में मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको कोई और सॉस पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन लेग रोस्ट के साथ चूँकि वो चटपटी सी है तो इसके साथ दही का कम्बिनेशन ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। तो मैंने ये दही का रायता तैयार किया। तो सिंपल ये ग्रीन चटनी में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा तो और लहसुन, उसको पीस लिया है। पीसने के बाद मैं इसको दही में मिक्स कर रही हूँ। और साथ ही हम अपना प्लेटर भी रेडी करेंगे जिसमें हमने अपनी मटन लेग रोस्ट को निकालना है। तो प्लेटर में मैंने खीरे, प्याज, टमाटर ऑलरेडी कट करके रख दिए हैं। तो ये हमारी लेग रेडी हो चुकी है। ये देखें हड्डी से गोश्त उतर चुका है, गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। तो मैंने लेग रिमूव कर दी है, यानी हटा दी है। और अब इसी मसाले में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भून रही हूँ। तो ये भी भून के रेडी हो चुका है। इसको मैं अलग कर लूँगी, इसको भी वेस्ट नहीं करना। और लेग भी अलग कर दी है और ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैंने पैन धो लिया है। ये साइड पे वाइट इसलिए क्योंकि मैंने नमक डाल के पानी बॉईल किया था, इस वजह से वो वाइट हो रहा है। इस घी को, ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। पहले एक साइड पे इसको फ्राई करेंगे और फिर टर्न करके दूसरी साइड पे। मैंने ऑयल इसलिए कम लिया है ताकि हमारा ऑयल वेस्ट भी ना हो। तो इसलिए इससे किसी भी गहरे बर्तन से, चम्मच से इसके ऊपर ऑयल डालते जाइए। तो ये फ्राई भी हो जाएगी और आपका ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरीके से करते जाए। ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है। अच्छे तरीके से पहले ऑयल को गर्म करें, फिर उसमें हमने डालना है। तो ये इसके ऊपर मैं ऑयल डाल रही हूँ। फिर थोड़ा सा इसको टर्न कर देंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, नहीं तो इसके ऊपर वाली लेयर हार्ड हो जाएगी। बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको भी फ्राई करने के लिए तकरीबन 8 मिनट लगे होंगे। पहले एक साइड से करना है और फिर दूसरी साइड से करना है। तो ये हो चुकी है। इसका कलर आप देखें ब्राउन हो रहा है। इसी तरीके से ऑयल डालते जाइए। तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ये है हमारी मटन फ्राई लेग रोस्ट। ये तैयार हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये इसका कलर देखें, ये दोनों साइड से एक जैसा हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत एहतियात से निकालनी है क्योंकि गर्म है और ऑयल भी है, तो आपके हाथ पे ना आ जाए। तो ये माशाल्लाह आप इसकी लुक देखें, ज़बरदस्त, परफेक्ट। इसके साथ मैं दही का रायता सर्व करूँगी। थोड़े से मैंने वाइट बॉयल चावल थे वो भी सर्व किए। ये हमारा प्लेटर रेडी है। और इसके साथ ही हमें उस अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें खाने को इतनी ज़बरदस्त नेमतें दी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं। तो बस हर वक्त उनके लिए दुआ करते रहे। और लास्ट में आप इसकी ये लुक देख के और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो ये है हमारी मटन फ्राई लेग रोस्ट। सॉफ्ट भी है। मैं अभी आपको कट करके थोड़ी सी दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।